राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी महानगर में बरेली रोड स्थित हिमालयन पब्लिक स्कूल के पास ट्रेन से कटने पर युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गौजाजाली निवासी 20 वर्षीय मोहम्मद सारिक पुत्र सगीर अहमद मानसिक रूप से विक्षिप्त था। बताया गया है कि कल प्रातः वह घर में लड़ाई झगड़ा कर चला गया। इस बीच वह हिमालयन पब्लिक स्कूल के पास हल्द्वानी से बरेली जा रही ट्रेन के आगे कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची बनभूलपुरा थाना पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। प्रदेश के प्रमुख चारों धामों की कपाट खुलने की तिथि घोषित कर दी गई है। 4 धाम यात्रा 2023 के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि भी घोषित कर दी गई है। शुक्रवार को समिति की ओर से केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट की तारीखों की भी घोषणा की गई। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से बताया गया है कि केदारनाथ मंदिर के कपाट 26 अप्रैल को खुलेंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि गुरुवार को ही घोषित हो गई थी, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। यहाँ होने वाली प्रसिद्ध गाड़ू घड़ा कलश यात्रा 12 अप्रैल से शुरू होगी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से बताया गया कि मंदिर कपाट 27 अप्रैल को सुबह करीब 7 बजे खुले जाएंगे। यमुनोत्री की ही तरह गंगोत्री का पतित पावन मंदिर भी अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है और दीपावली के दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने तीनों धामों के कपाट खुलने की तिथियों की आज घोषणा की। इस तरह इस बार 22 अप्रैल से चारों धामों के दर्शन के लिए तीर्थयात्री उत्तराखंड पहुंच जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कहा कि हर साल होने वाली सबसे पवित्र 4 धाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान हो गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 27 अप्रैल की प्रातः खुलेंगे। अब सरकार का फोकस इस बात पर होगा कि यात्रा भव्य तरीके से आयोजित की जाए। प्रदेश के रुद्रपुर में ट्रांजिट कैंप में ठेली पर देसी शराब ग्राहकों को परोसते एक व्यक्ति को पुलिस ने शराब सहित गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार एसआई प्रदीप पंत, मई कांस्टेबल राकेश खेतवाल व दिनेश चंद्र के साथ गश्त करते हुए जब गोल मड़ैया पहुंचे तो मुखबिर की सूचना पर वह सोनकर चिकन शॉप के सामने लगी ठेली के पास पहुंचे, जहां ठेली स्वामी ग्राहकों को शराब परोसते दिखाई दिया। पुलिस को देखकर शराब पी रहे व्यक्ति वहां से भाग गए। पुलिस ने ठेली स्वामी को पकड़कर उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम, पता राजेश सोनकर पुत्र स्वर्गीय अमृतलाल सोनकर निवासी वार्ड 10 विवेक नगर ट्रांजिट कैंप बताया। तलाशी लेने पर मौके से 6 पौवे मसालेदार देसी शराब के व राजेश के पास से कुल 600 रुपए बरामद हुए। पूछताछ में राजेश ने बताया कि 26 जनवरी के कारण सभी ठेके बंद हैं, इसलिए उसने कल ही शराब खरीद ली थी। पुलिस ने शराब कब्जे में लेकर राजेश को गिरफ्तार कर लिया। राज्य उत्तराखंड के सिडकुल क्षेत्र का एक अनोखा मामला सामने आया है। कलयुगी पिता ने अपने पुत्र पर लाइसेंसी पिस्टल से फायर झोंक दिए, जिसमें पुत्र बाल बाल बच गया। बेटे की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता के खिलाफ आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया है। कुछ ही घंटों के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पिस्टल को जब्त करते हुए लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट डीएम को भेज दी है। पुलिस के मुताबिक देवनगर रावली महदूद निवासी पुलकित ने बृहस्पतिवार को शिकायत दी कि उसके पिता देवेंद्र सिंह एक रिश्तेदार महिला से फोन पर बात कर रहे थे। इसको लेकर उसने विरोध कर दिया, जिस पर पिता आग बबूला हो गए। दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई। इसी बीच पिता ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकालकर उस पर 3 फायर झोंक दी। गनीमत रही कि उसके पिता का निशाना चूक गया और वह बाल बाल बच गया।
पावर सॉल्यूशंस बिजनेस में इनोवेशन लीडर लुमिनस पावर टेक्नोलॉजीज ने शुक्रवार को उत्तराखंड में अपने नए व आधुनिक सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की घोषणा की है। औद्योगिक शहर रुद्रपुर में स्थित इस आधुनिक प्लांट में आवासीय व कमर्शियल उपयोग के लिए उच्च गुणवत्ता के सोलर पैनल्स का डिजाइन व उत्पादन करने के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी मौजूद होगी। बताया जा रहा है कि यह नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंपनी के सोलर पोर्टफोलियो को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इस साल के अंत तक पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा। यह सुविधा 4.5 लाख वर्ग फीट 10 एकड़ के क्षेत्र में फैली होगी और यहाँ 500 मेगावाट प्रतिवर्ष की सोलर उत्पादन क्षमता होगी। यहाँ पर 40 वाट से लेकर 600 वाट का पावर आउटपुट देने वाले सोलर पैनल का उत्पादन किया जाएगा। इस मौके पर प्रीति बजाज सीईओ एवं मैनेजिंग डायरेक्टर लुमिनस पावर टेक्नोलॉजीज ने कहा, हम भारत में अपनी पहली सोलर पैनल सुविधा की स्थापना रुद्रपुर में करने की घोषणा करने के लिए उत्साहित है। यह एक स्वच्छ व ज्यादा सस्टेनेबल भविष्य की ओर लुमिनस पावर टेक्नोलॉजीज के सफर में एक बड़ा कदम है और साल 2070 तक नेट जीरो बनने के माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्देश्य के अनुरूप है। 10 एकड़ में फैली यह पूरी तरह से ऑटोमेटेड और अत्याधुनिक सुविधा ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस में नई व इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में निवेश करने के हमारे प्रयासों को प्रदर्शित करती है।